हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाटिका। फ्रेंड्स, एजुकेशन वाटिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के माइंड में एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम उपस्थित हैं लेकर के यह वीडियो कि भाज्य और अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, पहले पॉइंट पर हम लिए फ्रेंड भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि ऐसी संख्या जो एक से तथा स्वयं यानी खुद से तथा अन्य दूसरी संख्याओं से भी कटे या विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई संख्या ली जाएगी जो खुद से कटेगी और एक से कटेगी तथा दूसरी संख्या से भी कट जाएगी, तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो जैसे में हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड, जैसे हम कह देंगे 4, तो 4 जो है यह देखिए फ्रेंड्स किससे किससे कट रहा है। यह देखिए 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा। तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक कि यह खुद से भी कट जा रहा है। तो 4 कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इस तरह से हम ले लेंगे 6, तो 6 देख लीजिए फ्रेंड्स, तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। ओके, इस प्रकार से हम ले सकते हैं 8। तो 8 को देख लेते हैं। 8 को कौन कौन संख्या काट रही है? तो 1 काटेगी, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा और यहाँ तक कि 8 भी काटेगा। तो ये भी कैसी संख्या हुई? भाज्य संख्या। इस प्रकार हम ले सकते हैं 10 ले लेते हैं। तो 10 को देखिए 1 काटेगा, 2 काटेगा, 5 काटेगा, यहाँ तक कि 10 भी काटेगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी संख्या ले सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि असंख्य संख्या होगी। असंख्य को हम दिखा देते हैं इनफाइनाइट से। ओके फ्रेंड, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो देखिए फ्रेंड, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 से छोटी भाज्य संख्या कोई नहीं है, इसलिए सबसे छोटा 4 होता है। वो भी कैसी संख्या? भाज्य संख्या। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कोई दूसरा पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन होती है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखें इनमें से हम देखिए बड़ी बताना चाहेंगे। तो देखिए ये संख्या डॉट डॉट करके अनंत तक, असंख्य तक गई है। तो सबसे अगर बड़का पूछेगा तो सबसे बड़ी की संख्या कौन सी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, अर्थात इन्फिनिटिव का आप साइन बना दोगे। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले पॉइंट पर समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपका दिया हुआ है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं यानी खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, कह रहा है कि ऐसी कोई संख्या लेंगे आप कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से वो नहीं कटेगा, तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम कहेंगे 2, तो देखिए 2 किससे कटेगा? 1 से कट रहा है और किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा। क्या अन्य कोई दूसरी संख्या है क्या कि इस 2 को काटेगा? हमें कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तो हम कह देंगे कि 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम ले लेते हैं 3, तो 3 को देख लेते हैं। तो 3 यहाँ पर देख रहे हैं 1 से कटेगा और 3 से यानी खुद से कटेगा, तो ये भी कैसी संख्या हुई? 3 अभाज्य संख्या। हम ले लेंगे 5, तो 5 देख रहे हैं 1 से कट रहा है और किससे कटेगा? 5 से कटेगा, और किसी भी संख्या से 5 नहीं कटने वाला है, तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी? अभाज्य संख्या। इस प्रकार से हम अनेकों अभाज्य संख्याएं ले सकते हैं, अर्थात कोई गिनती नहीं है, अर्थात इसको भी हम अनंत तक असंख्य हो जाएंगी ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों से कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप बताएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। देखिए फ्रेंड्स, 2 से जब स्टार्ट हो रहा है
तो यही सबसे छोटका हो गया। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। असंख्य कह सकते हैं, इन्फिनिटिव का साइन बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, असंख्य। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए नोट में लिखा है क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या होती है। जो एक है ना दोस्तों, यह तो न भाज्य ही है और न ही अभाज्य है। क्यों नहीं है भाज्य, क्यों नहीं अभाज्य? क्योंकि अगर एक का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो एक और एक ही मिलेगा। तो इसका नियम है कि सेम सेम अंक नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड, इसलिए इस संख्या को न तो हम भाज्य कहते हैं और न ही अभाज्य कहते हैं। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।